अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी सीएसएस की क्लास है क्लास 4। इस कोर्स में हम वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख रहे हैं, जिसमें 3 मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 1 अभी हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। मॉड्यूल 2 में हम रिएक्ट जेएस और एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, और मॉड्यूल 3 में हम रिएक्ट नेटिव और फायरबेस के थ्रू एक एप्लीकेशन बना के रिएक्ट नेटिव के एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा यूट्यूब चैनल, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब कर लें कि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुँचते रहे। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम कि हमारी कोर्स कहाँ तक पहुँच चुका है। ये है हमारा प्लेलिस्ट में क्लिक करते हैं, या आप होम पे भी सिंपल रहते हुए नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये है हमारी HTML की सारी वीडियोस, जिसमें तकरीबन 7 या 8 वीडियोस हैं। और ये है हमारी CSS की वीडियो, जिसमें 1, 2 और 3 वीडियोस हमारी अपलोड हो चुकी हैं। इन 3 वीडियोस में आपने ये 3 वीडियो को कवर करने के बाद ये हमारी चौथी वीडियो है, जिसको आपने देखना है। अगर आपने अभी तक ये 3 वीडियोस नहीं देखी तो आप सिंपल पहले ये 3 वीडियोस कवर करें, और थर्ड वीडियो में मैंने आपको कुछ असाइनमेंट भी दिया है, वो कंप्लीट करें, देन हमारी चौथी वीडियो को देखें। तो इस क्लास में हम लास्ट क्लास में हमने सिंपल एक अदर डिव बनाया था, और इस डिव के अंदर हमने कुछ चीज़ें अप्लाई की थी, और CSS में जो है टैक्स से रिलेटेड चीज़ें हमने अप्लाई की थी। और इसी में मैंने आप लोगों को हल्का सा एक ब्रीफ दिया था इनलाइन और ब्लॉक लेवल का। तो इनलाइन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी सर्चिंग करेंगे। तो बेसिकली इनलाइन किसको बोलते हैं और ब्लॉक लेवल किसको बोलते हैं, आज हम वो देखेंगे। तो सिंपल मैंने यहाँ से अभी बॉडी से सारी CSS डिव वगैरह सारी चीज़ें हटा दी हैं। राइट क्लिक करके मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट यहाँ पे खोल लिया है। ये इंस्पेक्ट एलिमेंट सिंपल आपका जो HTML है वही यहाँ पे हमें शो करवा रहा हो। तो ये HTML है, उसके अंदर हेड का टैग है, हेड के अंदर टाइटल है, टाइटल के लिए यहाँ टैग लिखा हुआ है, लिंक के अंदर हमने सिंपल CSS लिंक किया हुआ है, और ये है बॉडी का टैग। ये सिंपल एरो से आप इसको ओपन और क्लोज कर सकते हो। तो ये है हमारे पास क्या, सेम टू सेम वही कोड। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक अदद पी का टैग, और इसके अंदर लिख दिया हेलो CSS, तो सिंपल मैंने इसको सेव कर दिया, और यहाँ पे अगर रिलोड करता हूँ देखिए हमारे पास हेलो CSS यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो ये हेलो CSS हमारे पास आ गया। तो हर एक टैग में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ CSS इम्प्लीमेंट हुआ होता है। तो जैसे कि मैंने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप किया है, यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइक बॉडी के टैग को मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ। तो बॉडी के टैग में कुछ CSS ऑलरेडी अप्लाई हुआ है। देखिए बॉडी के टैग के अंदर मार्जिन ऑलरेडी 8px मार्जिन चारों साइड से अप्लाई हुआ हुआ है ऑलरेडी। इसी तरीके से हमारे पास इसमें, और ये डिस्प्ले क्या है, ये ब्लॉक, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, मतलब ये बॉडी जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और ये इसका डिस्प्ले क्या होता है, ब्लॉक होता है। इसमें कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं। बेसिकली ये सारे जो स्टाइल पे हमने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, लेआउट है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, स्टाइल। तो स्टाइल के अंदर आपको CSS पता चल, इसके अंदर ये हमने यूनिवर्सल करके इसके अंदर स्टार करके CSS ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। ये रहा, जो कि लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि जितने भी हमारे पास टैग हो उसके CSS जो हो ये फैमिली हो, तो ये ऑलरेडी अप्लाई हुआ हुआ ये हमें शो हो रहा है। और ये बता रहा है कि बॉडी के टैग में हमने ये CSS दिया नहीं है, बट ये ऑलरेडी अप्लाई हुआ हुआ है। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब आप अगर कुछ भी नहीं देते तो इसके अंदर ऑलरेडी ये CSS अप्लाई होता है। तो तभी ये हमारा बॉडी के टैग के अंदर CSS अप्लाई हुआ हुआ है। अब आ जाते हैं हम पी के टैग पे। तो पी के टैग में भी देखें, ये डिस्प्ले ब्लॉक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये डिस्प्ले ब्लॉक्स मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट 1 EM, स्टार्ट में इसकी 1 EM मतलब 16px, स्टार्ट मतलब टॉप, और बॉटम पे इसने क्या दिया हुआ है, टॉप और बॉटम पे इसने दिया हुआ है 16px। तो पी के टैग में भी बाय डिफ़ॉल्ट जो है कुछ CSS अप्लाई हुआ हुआ होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट CSS को हटाने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, अपने HTML में जाएंगे, और यहाँ से मैं फ़िलहाल जो मेरे पुराने CSS लिखा होता है उसको हटा देंगे। फ़ॉन्ट फैमिली को मैं लगे रहने दे रहा हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली हमारे पास ये CSS में हेल्प कर रहा है, जितने भी फ़ॉन्ट्स होंगे वो सेव होके हमारे पास, मतलब चेंज होके दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, बॉडी के टैग से फ़िलहाल मैं क्या करने लगा हूँ,
मार्जिन ख़त्म करने लगा हूँ, तो मार्जिन 0। अगर आप कोई भी वैल्यू 0 में देते हैं तो आपको उसको यूनिट बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने बॉडी के टैग में भी होवर करते हैं तो हमारे पास बॉडी के टैग में देखें 8px CSS आ रहा है। ये बता रहा है कि बाहर साइड में इसके CSS में मार्जिन लगा हुआ है कितना, 8px। तो सिंपल मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ से मैं रिलोड करूँगा तो ये देखें 8px रिमूव हो गया। और यहाँ से क्या बता रहा है कि 8px को इसने ऊपर वाले में क्या कर दिया है, यहाँ पे बॉडी का कस्टम CSS अपना लिखा है जो कि 0px कर दिया। तो इसका जो अपना था यूज़र एजेंट स्टाइल शीट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट था इसका, ये हो गया ओवरराइट। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इस वाले CSS को मैं बंद कर देता हूँ, जैसे टिक मार्क को अनटिक करोगे तो वो CSS बंद हो गया, तो स्पेसिंग अप्लाई हो गई, वरना स्पेसिंग हट गई। सिंपल मैं इसको अनटिक कर देता हूँ और यहाँ से आके मैं इसको अनटिक नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। तो इस वाले को अगर मैंने ओपन कर देता हूँ, टिक कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, ये वाला CSS अप्लाई होता है। तो इस तरह से आप CSS भी अपनी चेक कर सकते हो कि किस तरह से हमारे पास CSS अप्लाई हो रहा है और किस तरह से CSS हट रहा है। बट ये सारी चीज़ों को करने के लिए उससे पहले आपने पिछली हमारी वीडियो देखनी है जिसमें मैंने प्रॉपर जो है CSS के बारे में बेसिक्स चीज़ें बताई हैं जिसको आपने इम्प्लीमेंट करके कोई चीज़ बनानी है। तो ये था सिंपल सा हमारे पास कि आप CSS को किस तरह से देख सकते हो। जिसमें ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल और इनलाइन क्या कर रहा होता है, इस पर अभी हम नेस्टेड जाएंगे। अब आता हूँ मैं ज़रा पी के टैग में भी हमारे पास कुछ अप्लाई हो रहा था मार्जिन, तो पी के टैग में हम क्या करते हैं, पी और इसको कर देते हैं मार्जिन 0। अगर 0 है तो इसमें PX वगैरह आपको बताने की ज़रूरत नहीं, यूनिट बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो पी के टैग में अभी होवर कर रहे हैं तो ये बता कितना रहा है, इसमें टॉप और बॉटम पे 16px लगा हुआ है। अभी हमारे पास कोई अपना CSS नहीं अप्लाई हुआ। तो सिंपल मैं इसको रिलोड करने लगा तो पी के टैग में बता रहा है मार्जिन 0 हो गया। तो अब देखिए वो हमारे पास हाईलाइट नहीं हो रहा, और इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट CSS अप्लाई हुआ था वो भी ओवर राइट हो गया है। और ये हो गया हमारे पास क्या, सब टॉप बॉटम से भी ये क्या हो गया, 0 0। तो हर जगह से हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट CSS था वो हट गया। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखिए डिस्प्ले ब्लॉक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक अदद बी का टैग लगा देता हूँ। बी का टैग नेक्स्ट लाइन के अंदर लगाता हूँ मैं, और उस बी के टैग में लिख देता हूँ हाय, बल्कि मैं यहाँ लिख देता हूँ अयान। एक बी का टैग लगाता हूँ और उसके अंदर इटैलिक का टैग लगा लेता हूँ। ठीक है, अयान मुराद, अपना नाम लिख लिया मैंने, सही है। अब इसको मैं आके रिलोड करता हूँ तो देखो यहाँ पे 2 टैग्स और आ गए। बट ये दोनों टैग्स जो है ना, देखो इसमें कोई भी नहीं लिखा हुआ है डिस्प्ले जो है ब्लॉक है या इनलाइन है। तो यह यान बी का टैग बोल्ड कर रहा होता है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट विथ क्या होता है, बोल्ड। और ये इटैलिक के टैग में फॉन्ट स्टाइल दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट क्या, इटैलिक। तो सिंपल सा ये क्या है हमारे पास, ये एक ही लाइन पे हमारे पास शो हो रहा है। अगर मैं इसको कर देता हूँ, इसमें आता हूँ और यहाँ से अगर मैं CSS अप्लाई करने, सिंपल आप क्लिक करोगे आपके पास CSS स्टाइल एलिमेंट, जिस एलिमेंट में आपने क्लिक किया है उस एलिमेंट आप डायरेक्ट CSS दे सकते हो। अगर आपने अयान पे CSS देना है तो आप डायरेक्ट उसमें क्लिक करोगे और यहाँ पे कर दोगे कलर, और ये हो गया हमारे पास क्या, इंटर दबाया और उसके बाद नेक्स्ट में आ गया रेड। तो कलर रेड किया तो ये अयान रेड हो गया। इसी तरीके से इसको आप डायरेक्ट CSS कर देते हो, बट यहाँ पे जो CSS करते हैं वो एक दफ़ा रीलोड करने पे हट जाता है। बट आप अपनी चेंजेस यहाँ पे चेक कर सकते हो रियल टाइम पे, बार बार सेव करके आके आपको चेक करना नहीं पड़ेगा। अब ये है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो अप्लाई हुआ है क्या, कि भाई फॉन्ट वेट इसका क्या है, बोल्ड। फॉन्ट वेट लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि फॉन्ट वेट बोल्ड, बोल्डर, ये सारी चीज़ें। तो अब मैं इसमें क्या करने लगा हूँ, इसको भी मैं अगर डिस्प्ले डिस्प्ले क्या कर देता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक दे देता हूँ। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन गया। तो ब्लॉक लेवल करने से क्या हुआ, ये लाइन चेंज कर रहा है। अब इस पर अगर माउस ओवर करूँगा ना तो ये देखो ये पूरा लाइन ले रहा है हमारे पास। ये ब्लू लाइन जो दिख रही है ना, ये पूरे लाइन की जगह ले रहा है, तो आगे वाले की कोई जगह है ही नहीं। तो वो तभी लाइन ब्रेक कर रहा है, अदरवाइज वो लाइन ब्रेक नहीं करता क्योंकि उसकी डिस्प्ले हमने नहीं दिया हुआ था। तो इसी तरीके से हम अपने एक्चुअल एलिमेंट्स लाइक अभी तो जो है बोल्ड के टैग में बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, डिस्प्ले ब्लॉक नहीं होता। तो आपने किसी को भी चेक करना है कि ये डिस्प्ले क्या है, ये लाइन चेक कर रहा है, तो सिंपल इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, आप होवर करके देख लेंगे तो ये बता देगा कि माउस होवर किया आपने तो पी के टैग में ये क्या बता रहा है, लाइन चेंज करेगा ये, क्यों? क्योंकि ये पूरा अपना लाइन ले रहा है। तो अगर मैं इस पी के टैग को डिस्प्ले ब्लॉक से हटाना चाहता हूँ तो मैं सिंपल क्या कर दूंगा, डिस्प्ले
इनलाइन, सॉरी डिस्प्ले नन भी कर दोगे, नन से मतलब कुछ भी नहीं है, तो डिस्प्ले नन, नन से सॉरी ये गायब हो जाएगा, सिंपल हम यहाँ पे कर देंगे डिस्प्ले इनलाइन। इनलाइन तो ये क्या हो गया, डिस्प्ले ब्लॉक लेवल एलिमेंट से ये किस में बन गया, ये भी इनलाइन पे आ गया। तो किसी के भी आप डिस्प्ले ब्लॉक भी कर सकते हो, इनलाइन भी कर सकते हो। अब आपने देखना क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन से एलिमेंट डिस्प्ले ब्लॉक हैं और बाय डिफ़ॉल्ट कौन से एलिमेंट डिस्प्ले जो है कुछ भी नहीं दिया हुआ इसके अंदर। तो जिसमें कुछ भी नहीं होगा तो वो इनलाइन होगा। आप ब्लॉक लेवल को इनलाइन कर सकते हो, इनलाइन को ब्लॉक लेवल कर सकते हो। अगर कभी कोई चीज़ आपकी इस तरफ नहीं आ रही तो आपको मसला होता है कि भाई हमारे पास ये एलिमेंट जो है इधर नहीं शो हो रहा है, ये एलिमेंट इधर नहीं शो हो रहा है, इसके नीचे ही क्यों आ रहा है, इसके बराबर में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सीएसएस अप्लाई हुई होती है एचटीएमएल के अंदर। तो डिफ़ॉल्ट सीएसएस देखने का आपको मैंने तरीका बता दिया कि देखो बॉडी के टैग में भी कुछ सीएसएस अप्लाई हुआ है, तो एचटीएमएल के टैग में देखें क्या सीएसएस अप्लाई हुआ है। तो जस्ट एचटीएमएल का टाइप क्या है, डिस्प्ले ब्लॉक। एचटीएमएल के टैग में क्या है बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस, ये देखो यूज़र एजेंट स्टाइल शीट के अंदर जो चीज़ आपको चेंजेबल नहीं होगी ना, समझ लो ये डिफ़ॉल्ट इसकी है। तो इसमें डिफ़ॉल्ट सीएसएस क्या है, ब्लॉक। तो इसी तरीके से हमारे पास हर एलिमेंट का आप हेड का भी चेक कर दोगे, इसका डिस्प्ले नन है, हेड दिखता ही नहीं है। लो भाई इसके अंदर क्या है हमारे पास, टाइटल भी नन है, ये भी दिखता नहीं है क्योंकि ये ऊपर साइड पे जा रहा होता है। बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस को आप ओवरराइड कर सकते हो क्योंकि इसका काम है टाइटल का ऊपर ही दिखना, तो शायद इस वजह से इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो आप इसी तरीके से हर चीज़ पे थोड़ी थोड़ी, मैं कहूँगा थोड़ा स्लैंग लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा उंगली करो सारी चीज़ों में, देखो इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में। और इसी तरीके से आप अपना डिव भी चेक कर सकते हो। तो डिव हमारे पास मोस्टली होता है ब्लॉक लेवल पे होता है। तो सारे जितने भी टैग्स आपने अभी तक पढ़े हैं उस सबको आप चेक कर सकते हो जब सीएसएस कर रहे हो। अगर कोई सीएसएस आपके अप्लाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो आप सिंपल इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलो, यहाँ पे करो सीएसएस अपना, और उसके बाद सारे सीएसएस करने के बाद क्या करोगे आप, बैकग्राउंड डैश कलर और सिंपल यहाँ पे कर दिया मैंने रेड। तो ये देखो अयान मुराद के इसमें क्या हो गया, ये रेड हो गया। तो इसी तरीके से आपने सी एस एस यहाँ पे किया, इसको कॉपी किया और अपने कोड में जाके यहाँ पे जहाँ भी आपने पेस्ट करना है आप सिंपल आके यहाँ पे वो कॉपी हो गया आपके पास, वो पेस्ट कर दोगे तो सेम टू सेम आपके पास वो हो जाएगा। अगर आपने नई चीज़ सही हो रही है तो यहाँ से आप 10 चीज़ यहाँ से इम्प्लीमेंट कर सकते करके देख सकते हो। अगर आपने और भी चीज़ें करनी है लाइक बॉर्डर लगाना है, स्टाइल लगाना है, जैसा करना है यहाँ से कर लिया, उसके बाद जाके वहाँ पे कर दिया। अगर नहीं समझ आया यहाँ से आया सिंपल रिलोड कर दिया, वो जो आपने चीज़ें लिखी होंगी वो हट जाएगा। तो हर एलिमेंट आपके पास कोई डिस्प्ले फ्लेक्स होता है, कोई डिस्प्ले ब्लॉक होता है, कोई डिस्प्ले इनलाइन होता है। डिस्प्ले फ्लेक्स वाली कहानी बिल्कुल अलग है, उसको हम आगे की वीडियो में पूरा डीप देखेंगे कि सीएसएस में हमारे पास क्या है। ये तो हो गया हमारे पास क्या कि बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास वो सबको बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी क्या चीज़ है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या सीएसएस अप्लाई हुआ हुआ है। तो मोस्टली हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स और डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले इनलाइन पे मसला आ रहा होता है हमें। तो इस चीज़ को आप फिगर आउट इस तरीके से कर सकते हो, सिंपली इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, या फिर आपको ऐसे भी अगर ये इंस्पेक्ट एलिमेंट में नहीं भी देखते तो आप सिंपल टैग लगाओगे, उसके आगे दूसरा टैग लगाओगे। अगर वो दूसरा वाला टैग नेक्स्ट लाइन पे दिख रहा है आपको तो समझ जाना वो क्या है, वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उससे पहले वाला। जैसे कि ये अयान के बाद अगर मुराद लिखा हुआ है और मुराद अगर नीचे आ रहा था तो क्या मतलब है कि अयान जो टैग है वो ब्लॉक लेवल है। और सिंपल आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी देख सकते हो, इसको सिंपल मैं कर रहा हूँ इंस्पेक्ट, और इसमें माउस ओवर के ये बता रहा है ये पूरा लाइन ले रहा है हमारे पास। तो ये था बेसिकली डिफरेंस ब्लॉक लेवल और इनलाइन का। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ये इंस्पेक्ट वाली चीज़ बड़े काम की है, ये मोस्टली डेवलपर्स वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे हमारी काम चीज़ें डिबगिंग करने में कोई सीएसएस ऐसी होती है जो कि हमारे पास नहीं फिक्स हो रही होती है, उसमें बड़े आसानी हमें हो जाती है। अब इसी साथ हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है फ्लोट वाला, जो कि मैंने कोई पिछली वीडियो में बताया था, बट फ्लोट हम ज़्यादा यूज़ कर रहे नहीं होते, बट बाज़ औक़ात हम लगा देते हैं कि कहीं पे कोई चीज़ ऐसी होती है तो। बट अब जब फ्लैक्स पढ़ लोगे तो ये सारी चीज़ें हमारे पास मसला ही हल हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको पता होना ज़रूरी है क्योंकि आप जो है अभी डेवलपमेंट करोगे, चीज़ें बना रहोगे तो आपको चीज़ें बेहतर से बेहतर समझ आ रही होंगी। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल रिप्लाई करें।
या तो आप हमारे फेसबुक चैनल पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक के पेज पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, जहाँ पे चाहें आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि हमें मोटिवेशन मिल सके कि हम और भी इस तरह की वीडियोस बना सकें। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।